So dear listeners, once again welcome to part 2 of Advanced Control System. पार्ट 1 में हम जितने भी पॉसिबल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे चैप्टर 1 एंड 2 के उनको कवर करने की कोशिश की है। पार्ट 2 में हम चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे। कि हमने मोस्टली शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई और क्वेश्चन बाकी है, सो फॉर दैट यू कैन रेफर यूर बुक्स। एक बात मैं और यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स के भी वीडियो लिंक्स दिए हुए हैं, जहाँ पर आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग डायरेक्टली उनको एक्सेस कर सकते हैं। सो अब आगे बढ़ते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ANN। कई बार ANN की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। सो फुल फॉर्म इज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एंड इट्स डेफिनेशन इज इट इज़ ए कंप्यूटेशनल मॉडल बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क। जो हमारे न्यूरल नेटवर्क्स हैं, जो हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स का नेटवर्क है, उसी न्यूरल नेटवर्क की एक आर्टिफिशियल कॉपी कंप्यूटेशनल मॉडल के बेस पर जो तैयार की जाती है, उसी को आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कई बार इसकी भी फुल फॉर्म आ जाती है कि व्हाट इज AI। AI इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इट इज़ द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग और मेनली कंप्यूटर साइंस that emphasizes the development of intelligent machines thinking or working like humans। यह इंजीनियरिंग और बेसिकली कंप्यूटर साइंस की वह ब्रांच है जो प्रोग्रामिंग करके ऐसी मशीन्स डेवलप करती है जो ह्यूमन बीइंग की तरह काम कर सकें और उनकी तरह सोच सकें। सो यही ब्रांच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाती है। नेक्स्ट इज व्हाट आर वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम स्पीच रिकॉग्निशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग एंड प्लानिंग, फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन, फेस रिकॉग्निशन आदि एप्लीकेशंस में यूज करते हैं। जैसा कि आपके मोबाइल फ़ोन में फिंगरप्रिंट सेंसर आता है, कुछ जगह फेस रिकॉग्नाइज करके भी स्क्रीन अनलॉक होता है। सो ये सब एप्लीकेशंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही हैं। Next is what is fuzzy logic. Fuzzy logic is an approach to computing based on degrees of truth rather than the usual true or false. Fuzzy logic is a generalization of standard logic in which a concept can possess a degree of truth anywhere between 0.0 and 1.0. Fuzzy logic एक ऐसी computational approach है जिसमें बजाय कि आपको ये बता दिया जाए कि ये गलत है या सही है, आपको ये बताया जाता है कि ये कितना सही है, इसमें डिग्री ऑफ ट्रुथ कितनी है, जो कि 0 और 1 के बीच में होगी। जैसे कि इसमें डिग्री ऑफ ट्रुथ 0.1 है या 0.5 है या डिग्री ऑफ ट्रुथ 0.9 है। इट मे बी एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1। सो यही जो अप्रोच है ये फजी लॉजिक कहलाती है। अब फजी लॉजिक को बेसिकली हम जो घरों में ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स यूज़ कर रहे हैं या एयर कंडीशनर्स यूज़ करते हैं, वैक्यूम क्लीनर में भी फजी लॉजिक को यूज़ करते हैं, हम कंट्रोल ऑफ सबवे सिस्टम्स आदि में भी हम फजी लॉजिक को यूज़ करते हैं। तो इन सब जगह फजी लॉजिक की एप्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज न्यूरो फजी लॉजिक। न्यूरो फजी लॉजिक इज ए फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन विच Neurophagy refers to combination of artificial neural networks and fuzzy logic। अब न्यूरोफजी लॉजिक दो चीज़ों का कम्बिनेशन हो गया। वन इज योर ANN एंड सेकेंड इज फजी लॉजिक। इन दोनों के ही कम्बिनेशन को न्यूरोफजी लॉजिक बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ए रोबोट। सो रोबोट तो आप सभी ने सुना ही हुआ है। इट इज एनी ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड मशीन दैट रिप्लेसेस ह्यूमन एफर्ट। यह कोई भी मशीन हो सकती है जो अपने आप काम करे और जो ह्यूमन के एफर्ट्स को है वो कम कर दे, या जो काम एक ह्यूमन बीइंग कर रहा है उसका कुछ पोर्शन या सारा पोर्शन एक ऑटोमेटिक मशीन द्वारा करवाया जाता है, तो उस ऑटोमेटिक मशीन को ही रोबोट बोला जाता है। यह जरूरी नहीं कि वो ह्यूमन बीइंग जैसा ही दिखे, बट इट शुड परफॉर्म फंक्शंस लाइक
ह्यूमन बीइंग की, जैसे ह्यूमन बीइंग काम करते हैं वैसे ही काम करना चाहिए, जरूरी नहीं कि ह्यूमन बीइंग की तरह ही दिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय रोबोटिक्स? सो रोबोटिक्स इज द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन डीलिंग विद द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ रोबोट। यह इंजीनियरिंग की वह ब्रांच है जो रोबोट्स के डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, यूज, एप्लीकेशन, ऑपरेशंस, इन सब चीज़ों में डील करती है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एप्लीकेशंस ऑफ रोबोटिक आर्म। अब रोबोटिक आर्म कहाँ कहाँ यूज हो सकती है, ये इसके बहुत से इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं, जैसे वेल्डिंग में, मटेरियल हैंडलिंग में, थर्मल स्प्रेइंग में, पेंटिंग में, ड्रिलिंग में, बहुत सी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में रोबोटिक आर्म का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज वाइडली यूज्ड to define the motion capabilities of robot. The number of degree of freedom is equal to the total number of independent displacements or aspects of motion. Degree of freedom एक ऐसी टर्म है जो बेसिकली बताती है कि रोबोट कितनी डायरेक्शंस में मूव कर सकता है, कितनी डायरेक्शंस में फ्रीली उसका डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। सपोज कुछ रोबोट ऐसे हैं जो सिर्फ लीनियर मोशन ही कर पाते हैं, लेफ्ट और राइट, कुछ ऐसे हैं जो लेफ्ट राइट के साथ अप और डाउन भी कर पाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अप डाउन लेफ्ट राइट सर्कुलर मोशन कर सकते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन दीज मोशंस उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम डिफाइन कर सकते हैं। एडवांस कंट्रोल सिस्टम का जो 4th चैप्टर है उसमें वेरियस सॉफ्टवेयर यूज्ड इन कंट्रोल सिस्टम के बारे में आप पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज ए सॉफ्टवेयर। So software is a set of instruction or program that instruct a system for performing a task. यह instructions का एक सेट होता है जो किसी भी एक सिस्टम को कोई काम करने के लिए इंस्ट्रक्ट करता है। सॉफ्टवेयर का अगर एग्जांपल देखें तो जितने भी आपके एप्लीकेशंस आपके लैपटॉप में या मोबाइल फ़ोन में चल रही हैं, दोज ऑल आर एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट इज राइट फुल फॉर्म ऑफ स्काडा। स्काडा की फुल फॉर्म होती है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। एक और फुल फॉर्म है लैब व्यू की। लैब व्यू की फुल फॉर्म होती है लेबोरेटरी वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग वर्कबेंच। यहाँ पर जो लैब है दैट मीन्स लेबोरेटरी, V is for virtual, I is for instrument, E for engineering and W for workbench. Next expansion is of PLC. PLC means प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में मोस्टली हम इनकी एक्सपेंशन या फुल फॉर्म ही कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय मैटलैब? सो मैटलैब की बेसिकली एक एब्रीवेशन है, इसमें भी बेसिकली जो मैट लिया गया है दैट इज फ्रॉम मैट्रिक्स एंड लैब इज फ्रॉम लेबोरेटरी। सो इट इज ए प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट फॉर एल्गोरिथम डेवलपमेंट, data analysis, visualization and numerical computation developed by MathWorks. MATLAB एक MathWorks कंपनी द्वारा डेवलप किया हुआ सॉफ्टवेयर है जिसमें आप न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस कर सकते हैं या आपके कंट्रोल सिस्टम में कोई एल्गोरिथम डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं।